हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज हम 8 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के नोट्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो करंट अफेयर्स है उसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इससे पहले आप है ना डेली सुबह उठते ही एक टारगेट फिक्स कर लिया करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। फिर देखना आपकी लाइफ जो है ना ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आप एक बार ही छोटी सी शुरुआत करके देखो, भले ही आपका टारगेट छोटा भी हो, लेकिन शुरुआत करके देखो, आपकी जो है लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होगी। तो चलिए इसी के साथ है आज का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है, ये मनाए जाने का कारण क्या है? जब आपको पता होगा कि 2004 में जो है हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। और इस सुनामी से जो भारत का तमिलनाडु राज्य ये भी प्रभावित हुआ था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रतिवर्ष जो 5 नवंबर है इसको विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और ये सुनामी है, इसका अर्थ क्या होता है? बंदरगाह की लहरें, ये इसका अर्थ निकलता है सुनामी का। और जो सुनामी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? जापान से, जापानी शब्द है ये, जो कि जापान से लिया गया है। और इसी के साथ जो है प्रतिवर्ष जो है 5 नवंबर को इसी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और ये 5 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो डॉल्फिन डे मनाया जाता है। आपको पता होगा कि जो डॉल्फिन है इसको 2009 में भारत का जो है जलीय जीव घोषित किया गया था। इसी के तहत प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? अभी मनाया गया था हाल ही में 3 नवंबर को, और ये पहली बार मनाया गया है 2022 में। तो इसे याद रखना आप। और इसी के साथ जो अभी भारत में जो ब्लू फ्लैग तट है ये कितने हैं टोटल? तो ये हैं 14। किसको मिला के है? कदमत और थुंडी को हाल ही में जो है ब्लू फ्लैग तट घोषित किए गए थे। ब्लू फ्लैग तट जो है इनको मिले थे। और ये कहाँ पे है? ये कदमत और थुंडी, ये लक्षद्वीप के तट है, जिनको मिला के टोटल भारत में ब्लू फ्लैग तटों की संख्या हो गई है 14। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ में जो महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं, जैसे कि विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। एंड जो विश्व महासागर दिवस है ये कब मनाया जाता है? 8 जून को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 2, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये इसका आयोजन अभी मेघालय की जो उमियम झील है इसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो है यहाँ पे जो ये आयोजन हो रहा है, ये हो रहा है जो नौ भारतीय सेना है उसके द्वारा, पूरी जो भारतीय सेना की पूरी कमान है वो, प्लस असम सरकार, प्लस मेघालय सरकार, ये तीनों मिलकर जो है राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन कर रहे हैं। और इसका जो उद्घाटन है ये किया था, जो कि मेघालय के अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम है। कौन है सीएम? कौन है? कोनराड संगमा। और इनकी जो पार्टी है इसका नाम क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। जो कोनराड संगमा है ना, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसका जो उद्घाटन है इन्होंने किया है, जो कि मेघालय के सीएम है। और जो इसका समापन था, इस समय जो थे वो कौन थे? तो ये थे, एक तो असम के राज्यपाल नहीं, सीएम कौन थे? बिशवराज शर्मा। ये इनका उद्घाटन के समय जो है उद्घाटन नहीं, समापन इन्होंने किया था। और उद्घाटन किसने किया है? मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने। ठीक है, और जो इसमें जो है ना बांग्ला डांस किया जाता है गारो जनजाति द्वारा। इस जो राइजिंग सन वाटर फेस्ट है ना, इसमें गारो जनजाति द्वारा बांग्ला डांस किया जाता है। इस बांग्ला डांस को जो है फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं। जो ये बांग्ला डांस है ये जो है मेघालय का फेमस डांस है। कहाँ का है? बांग्ला डांस मेघालय का। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा ये जो है ये डांस किया जाता है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। ठीक है, और साथ ही में जो इस जो प्रतियोगिता है या ये
राइजिंग सन वाटर फेस्ट है 2022, इसका जो उद्देश्य ये है कि जो खेल प्रेमी युवा है उनका जो स्टीयरिंग हुआ या सेलिंग हुआ, इन जो जल वाले खेल है ना, इनके प्रति जो है उत्सुकता बढ़ाना, प्लस जो है पूर्वोत्तर में जो है पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका जो है ये उद्देश्य रहेगा। 2 उद्देश्य हैं, जैसे कि जो खेल प्रेमी हो गए उनको सेलिंग और स्केटिंग के लिए जो है प्रोत्साहित करना, प्लस पूर्वोत्तर में जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है। और जो मेघालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। ये असम से अलग होके अलग से भारत का राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। और साथ ही में जो यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज है, ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मेघालय में। और 12वां हिंदी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? फिजी जुबा में। और इसी के साथ जो मेघालय में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है, ये कौन सी है? गारो, खासी और अंग्रेजी। ये जो है 3 भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती है मेघालय में। कौन कौन सी? गारो, खासी और कौन सी? अंग्रेजी। ये 3 भाषाएं बोली जाती है। और यहाँ पे पर्वत कौन कौन से है? गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पर्वत है। और इसी के नाम पे यहाँ पे जनजातियाँ रहती है, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 जनजातियाँ रहती हैं। और यहाँ पे पर्वत कौन से है? शिलोंग और नोकरेक। ठीक है। और यहीं पे जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग, यहाँ पे जो है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कहाँ पे? शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है मेघालय में? तो ये हैं उमियम झील, वाफलांग झील, पुपली झील एंड मितांग और मितुंग झील। ये यहाँ की फेमस झीलें हैं, आप याद कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं अभी? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि इसके जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और इनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष का रहेगा, 2024 तक ये जो है इस पर इलेक्ट हुए हैं। इसका कारण ये है कि कुछ टाइम पहले जो है इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। उसी के चलते जो है जो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसके अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाया गया था। तो उस चुनाव में जो है ये मोहम्मद तैयब जो इकराम है, इन्होंने जीत हासिल की और ये जो है इसके अध्यक्ष के लिए इलेक्ट हो गए। ठीक है। और ये मोहम्मद तैयब जो इकराम है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? मक्काओ देश के रहने वाले हैं। और इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? 2024 तक 2 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। और ये जो है, वैसे तो इसका कार्यकाल जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का 4 वर्ष का होता है, लेकिन इनको जो है इलेक्ट किया गया है 2024 तक 2 वर्ष के लिए। ठीक है। इसी के साथ चलिए, जो आपको पता होगा कि जो ये है हॉकी महासंघ, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसी के साथ जो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो अभी सदस्य देश है ये कितने हैं? तो 83 जो इसमें सदस्य देश है। और साथ ही में जो आपको पता होगा कि अपने भारत में जो है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि ये इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि मकाऊ के रहने वाला है। कब तक इलेक्ट हुए? 2024 तक, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। और ये जो है ये किनके स्थान पे आए? नरेंद्र बत्रा के स्थान पे, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो चलिए, आपको इसके साथ ही जो इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, इसका कहाँ पे है? तो ये है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? जो है 1924 में, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ जो मुख्य मुख्य खेल है उनके जो हेड है वो कौन है? जैसे कि जो हॉकी इंडिया है, इसके जो नए अध्यक्ष ये कौन है? दिलीप तिर्की। कौन है? दिलीप तिर्की। और जो बीसीसीआई है, इसके कौन बने हैं? रोजर बिन्नी, जो कि सौरव गांगुली के स्थान पे आए हैं। और साथ ही में आपको पता होगा कि अभी जो ब्रिटेन है, यहाँ पे चुनाव हुए थे, और इसी के चलते जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ये कौन है? जो कि अपने भारतीय ऋषि सुनक, जो कि अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और साथ ही में जो लेख का महानियंत्रक है भारत के, ये अभी कौन बने हैं?
भारती दास। कौन बने हैं? भारती दास। और आपको पता होगा कि जो लेखा महानियंत्रक है, इसका जो है अपने संविधान में कहीं पर किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है। ये आप याद रखना कि इसका किसी जो भी संविधान के अनुच्छेद इसमें जो है लेखा महानियंत्रक के पद का कोई जो है अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो हेड है ये भी आप याद रखना कि हॉकी इंडिया के कौन है? दिलीप तिर्की। और जो बीसीसीआई है इसके कौन है? रोजर बिन्नी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये हाल ही में किसने जीती है? तो ये जीती है मुंबई ने। किसने जीती है? मुंबई ने। और ये जो है ये एक क्रिकेट की ट्रॉफी है, क्रिकेट प्रतियोगिता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है। और इसका जो फाइनल मैच है ये कहाँ पे हुआ था? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में इसका जो है ये फाइनल मैच खेला गया था। और कौन किस किस के मध्य हुआ था फाइनल मैच? मुंबई वर्सेस हिमाचल प्रदेश। इसमें जो मुंबई ये विजेता है और इसमें उप विजेता कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। साथ ही में जो मुंबई है इसकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये है अजिंक्य रहाणे, ये इसके जो है कप्तान थे। तो आप देखना इसकी सैयद मुश्ताक जो अली ट्रॉफी इसकी विजेता कौन सी टीम बनी है? मुंबई टीम। ठीक है, कप्तान कौन है इसके? अजिंक्य रहाणे। इसी के साथ जो प्रमुख खेल ट्रॉफी है उसके विजेता देख लेते हैं, जैसे कि वीनू माखंड जो ट्रॉफी है इसके विजेता कौन है? तो ये भी मुंबई ने जीती थी। वर्ल्ड कप महिला 2025 इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका भारत में होने वाला है इसका आयोजन 2025 में। और जो 15वें IPL है इसका जो है ये किसने जीता था? तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता था। ये जो है फर्स्ट बार खेली थी एक नई टीम में, एक तो है लखनऊ और एक ये है गुजरात टाइटंस, जो कि अभी जो है अपने टोटल IPL में 10 टीमें बन चुकी है। 2 नई टीमें आई थी, गुजरात और लखनऊ, जो कि गुजरात है फर्स्ट टाइम खेली और फर्स्ट टाइम ये विजेता रही। और इसके कौन है? कप्तान हार्दिक पांड्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छब्बीसवां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जापान में। क्योंकि जो ये मालाबार एक्सरसाइज है ना ये जो है 4 देशों के मध्य होती है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश है जिनके मध्य जो है ये मालाबार युद्धाभ्यास होता है। और इस बार 2022 का जो 26वां है ये कहाँ पे हुआ है? जापान में हुआ है इसका आयोजन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इंडिया और जो अमेरिका है उस टाइम इसमें शामिल थे और बाद में ये 2 देश और हो गए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, और जो ये इसका आयोजन ये जो होने वाला है ये कब से कब तक होगा? 8 नवंबर से 18 नवंबर तक जो है ये एक्सरसाइज की जाएगी। और साथ ही में जो है इसमें जो भारत की नौसेना है ये जो है इसमें शामिल होंगी। और आपको पता होंगे कि जो भारत की नौसेना है इसके जो है हेड कौन है? R हरि कुमार। और इसमें जो है कौन शामिल होने वाला है? INS शिवालिक जो है ये इसमें शामिल होगा। तो आप याद रखना कौन शामिल हो रहा है इस युद्धाभ्यास में, किसके द्वारा किया जाएगा ये? INS शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका जो शिवालिक किसी के साथ आपको पता होगा कि जो शिवालिक है ये एक हिमालय का हिस्सा भी माना जाता है इसको। शिवालिक जो आता है एक हिमालय का हिस्सा भी होता है शिवालिक। इसी के साथ जो प्रमुख युद्धाभ्यास है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो क्वाड है ये भी 4 देशों के मध्य होता है। ये जो मालाबार में है ना ये 4 देश जो है क्वाड में शामिल होते हैं, जो कि है भारत, जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड कंट्री इन्हीं को कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अच्युता चंद पुरस्कार 2022 ये हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है S सेतु माधवन को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है ना ये दिया जाता है केरल सरकार द्वारा। और ये जो पुरस्कार है ये केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार है, जिसमें इनामी राशि होती है 5 लाख रुपए। और ये जो दिया जाता है
ये पुरस्कार ये दिया जाता है जो मलयालम भाषा के जनक थे, जो कि केरल की भाषा है। तो इसके जो जनक थे अच्युताचन, इनकी जो है, इनके सम्मान में जो है ये जो है पुरस्कार दिया जाता है, अच्युताचन पुरस्कार। इस बार किसको मिला है? ए सतु माधवन, इनको ये जो है पुरस्कार मिला है। और कौन सी सरकार देती है ये? नाम याद रखना, रिलेट करता है ये केरल सरकार से, ठीक है। और ये केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। और इनामी राशि कितनी होती है इसमें? 5 लाख रुपए। और अभी जो है यहाँ के केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया है? तो ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का ये 15वां संस्करण है, जो कि हाल ही में कोची, ठीक है ना, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया है? 15वां संस्करण इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कोची में, ठीक है ना। और जो इसी के साथ जो यहाँ पे कोची में ही जल मेट्रो चली है, और विमान वाहक पोत लॉन्च अरब सागर रानी, नौसेना का नया ध्वज ये भी यहीं पे है। और डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। तो ये सारी बातें आप याद रखना, क्या क्या हो गई है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, इसका जो 15वां संस्करण है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हुआ है कोची में, केरल कोची, ठीक है। और जो इसका जो है आयोजन ये किसके द्वारा किया गया है? शहरी मालामाल जो मंत्रालय है, मामलात जो शहरी मामले होते हैं उसके मंत्रालय द्वारा, जो कि इसके हेड है हरदीप पुरी, इसके द्वारा जो है इस जो है एक्सपो का जो है आयोजन किया गया है। और जो जल मेट्रो है ये कहाँ पे? ये भी यहीं पे चली है कोची में। विमान वाहक पोत ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ है? कोची में। और अरब सागर की रानी इसी को कहा जाता है, कोची को। और नौसेना का नया ध्वज ये भी कहाँ पे लगा है? कोची में, ठीक है। और डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर और अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो ये बनाया है स्विट्ज़रलैंड की एक ट्रेन है, जिसने हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी जो कुल लंबाई है ये है 2 किलोमीटर। और साथ ही में जो 2 किलोमीटर नहीं, 2000 किलोमीटर। और इसमें टोटल डिब्बे कितने हैं? तो इसमें टोटल डिब्बे हैं 100 डिब्बे इसमें हैं इस ट्रेन में। और ये कहाँ पे चली है? ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्विट्ज़रलैंड ने। और साथ ही में आपको पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। और ये जो है, साथ ही में आपको पता होगा कि जो सुपर वासुकी है, जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर, मालगाड़ी है, इसमें कितने डिब्बे हैं? 290 डिब्बे। जबकि जो सबसे लंबी यात्री ट्रेन है ये कहाँ पे चली है? स्विट्ज़रलैंड में। कितने डिब्बे है? 100 डिब्बे। और लंबाई कितनी है इसकी? 2000 किलोमीटर, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, एक बार इसे वापस देख लेते हैं। जो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है ये कहाँ पे चली है? स्विट्ज़रलैंड में। इसकी लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। करेक्शन करना, पहले मैंने 2000 किलोमीटर बोल दिया था। कितनी लंबाई है इसकी? 2 किलोमीटर। और इसमें जो डिब्बे हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ये इनकी संख्या है 100 डिब्बे है इसमें। और ये स्विट्ज़रलैंड है, इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। और ये कहाँ पे चली है? अल्बर्टा रूट पे चली है। और ये जो है किस में शामिल हो गई है? WHS में इसको शामिल किया गया है। और साथ ही में जो पता होगा आपको कि अपने भारत में भी 15 अगस्त 2022 को सुपर वासुकी मालगाड़ी चलाई गई थी, जिसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। और जिसमें डिब्बे कितने थे? 290 डिब्बे जो है इसमें है, ठीक है। कौन सी ट्रेन चली थी भारत में? मालगाड़ी ट्रेन ये चली थी सुपर वासुकी। 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और डिब्बे कितने इसमें? 290 डिब्बे, ठीक है। तो इसको याद रखना कि दुनिया की सबसे लंबी जो यात्री ट्रेन है ये कहाँ पे चली है? स्विट्ज़रलैंड में। जबकि
जो मालगाड़ी ट्रेन है ये कहाँ पे है? भारत में, 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 9, रीसेट 2 उपग्रह हाल ही में चर्चा में है, तो ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये अपने इंडिया से संबंधित है। ये एक जो रीसेट 2 उपग्रह ये जो है जासूसी उपग्रह है, और इसका जो उद्देश्य है ये था कि आई इन द स्काई, ये इसका उद्देश्य था, आई इन द स्काई। और ये लॉन्च हुआ था 2009 में। और चर्चा में रहने का कारण ये है कि जो इसका जो है ये जकार्ता इंडोनेशिया में अभी गिरा है, तो यही कारण है कि ये अभी चर्चा में है। लॉन्च कब हुआ था? 2009 में। और ये जो है एक जासूसी उपग्रह है जो कि अभी हाल ही में जकार्ता हिंद महासागर में गिर गया है। और आपको पता होगा कि जो इसरो है इसके अभी नए हेड कौन है? एस सोमनाथ, जो कि अभी इसरो के नए हेड है। याद रखना आप, रीसेट 2 हाल ही में चर्चा में है। ये एक जासूसी उपग्रह है जो कि इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में किस देश के राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट होंगे? तो ये होंगे गुथाना देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कौन है? गुथाना देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है। और आपको पता है कि जो है गुथाना है इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, जो कि गुथाना की राजधानी है। और ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस ये कब से कब तक सेलिब्रेट होने वाला है? ये 8 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। उन्हीं के जो वापस आने के जो है सम्मान में जो है प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इसी के साथ जो इंदौर है यहाँ पे हाइड्रोजन बायोमास कहाँ पे है? तो ये है खंडवा, इंदौर, मध्य प्रदेश। बायो सीएनजी ये भी कहाँ पे है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। इसको भी इसी के साथ देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन बायोमास जो है ये कहाँ पे है? खंडवा, इंदौर, मध्य प्रदेश में। और बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस है इसमें जो राष्ट्रपति है मुख्य चीफ गेस्ट ये कौन से देश के हैं? तो ये है गुताना देश के। नाम क्या है इनका राष्ट्रपति का? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है। तो ये अपने आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस नोट्स के साथ कवर कर लिए अपन ने। आशा करती हूँ कि आपको ये जो है क्लास अच्छी लग रही है। आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।